बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं आपके साथ कद्दू के हलवे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इंतहाई लजीज, मज़ेदार और सर्दियों की ज़बरदस्त किस्म की सौगात है। बहुत मज़े का बनता है, आप इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़ेदार इसका फ्लेवर होता है। सबसे पहले कद्दू का हलवा बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं कद्दू, और ये कद्दू हैं गोल वाले, और हैं जी जनाब 1.5 किलो। 1.5 किलो कद्दू लिए हैं। इसकी सफाई करने के बाद ये 1 किलो बच जाएंगे। पहले हमने इसे अच्छे तरीके से बाहर से पील कर लेना है। उसके बाद हमने इन्हें कद्दूकश कर लेना है। और कद्दूकश करने के दौरान ये जो बड़े वाला कद्दू है, इसके बीच में थे मोटे मोटे थोड़े से बीज थे, जिन्हें मैंने निकाल दिया था। अगर आपके कद्दू बड़े साइज़ के हैं और उसमें बीज हैं तो वो आपने ज़रूर निकालने। उसके बाद इनको क्रश करना है, और क्रश करने के दौरान आपने कद्दू जो है ना फ़ौरन ही पानी में डाल देने हैं, और पानी में आपने एक नींबू निचोड़ लेना है ताकि हमारे कद्दू का कलर ना काला हो। इसके बाद से छन्नी में डालकर थोड़ी देर के लिए स्ट्रेन करने के लिए रख देंगे, ताकि जितना पानी है वो सारा इसमें से बाहर निकल जाए। दूसरी तरफ आपने फ्लेम ऑन करनी है और चूल्हे पर रख देनी है कढ़ाई, और हम ये हलवा पका रहे हैं घी में। घी में पकाने से हलवा ज़्यादा मज़े का बनता है। अगर आपके पास देसी घी है तो बेस्ट है, अगर देसी घी नहीं है तो उसके लिए भी आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। मैंने तो अभी इसमें कश्मीर घी डाला है, लेकिन इसे आगे जाके मैं कौन सा घी डालूँगी, मतलब कैसे किस वक्त देसी घी ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। घी जब हल्का सा गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें ये क्रश किए हुए कद्दू डाल देने हैं। अब कद्दू को इस घी के साथ अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि कद्दू के अंदर जितना पानी है वो सारा ड्राई हो जाए, और हमारे कद्दू जो हैं वो लाइट ब्राउन से कलर के हो जाएँ। ठीक है, इतना ऐसे पका लेना है। अभी मैं इसे ढककर तो इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक कि इसमें से सारा पानी ना ड्राई हो जाए और ये घी में मुकम्मल तौर पर फ्राई ना हो जाए। इसको फ्राई करने से ये होता है कि जो इसके कद्दू के अंदर जो एक थोड़ा सा फ्लेवर होता है, कच्चापन सा जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से इस कद्दू को हमने पहले फ्राई करना है। बाज़ औक़ात सारी चीज़ें इकट्ठी डाल के भी पकाया जाता है, लेकिन उसमें उसमें से ना थोड़ी सी हीक सी आती है। लेकिन इस तरह अगर आप कद्दू को पहले फ्राई कर लेंगे और उसका पानी सारा ड्राई कर लेंगे तो वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इंतहाई लज़ीज़ बनने वाली ये रेसिपी है, बहुत मज़े का बनता है। ये देखिए अभी कद्दू ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है, जो कद्दू के अंदर पानी था। अब जब ये सारा पानी ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध ज़रूरी नहीं है कि बॉयल किया हुआ ही हो, कच्चा भी आप डाल सकते हैं, बॉयल किया हुआ भी डाल सकते हैं। लेकिन बॉयल किया हुआ जो दूध होता है ना, उबला हुआ दूध, उससे इसका ज़ायका ज़रा ज़्यादा मज़े का आता है। तो मैंने बॉयल करके रखा हुआ था, ठंडा किया हुआ दूध मेरे पास पड़ा है। और यहाँ पे आप देखें जब कद्दूकश की हुई जो हमारे पास था कद्दू, उसको मैंने अच्छे तरीके से फ्राई किया। उसका कलर आप चेक करें कितना प्यारा आया है, यानी कि थोड़ा सा लाइट गोल्डन मैंने कर लिया उसके कलर को। अभी यहाँ पे मैंने इसमें आधा किलो दूध डाल दिया है। आप दूध हस्बे ज़रूर डाल सकते हैं, जितना ज़्यादा दूध डालेंगे उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। वो कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा, तो जितना ज़्यादा आप दूध डालेंगे उतना ज़्यादा ये मज़े का बनेगा। मैंने आधा किलो दूध डाला है क्योंकि मेरे पास 3 पाव के करीब ये कद्दूकश किए हुए कद्दू बचे थे। क्योंकि मैंने 1.5 किलो कद्दू ख़रीदे थे, लेकिन जब उसे पील किया, उसकी सफाई की, क्रश किया, तो वो 3 पाव के करीब बच गए। उसमें मैंने आधा किलो दूध डाल दिया है, और यहाँ दूध डालने के बाद मैंने इसमें एक लेमन निचोड़ा है। क्यों निचोड़ा है, उसकी वजह ये है ताकि जो हमारा दूध है वो इसमें थोड़ा सा फट जाए और उसकी छोटी छोटी सी बन जाए, गुट्टियाँ सी बन जाएँ। उसकी वजह क्या है कि वो उसमें बीच में खोए की तरह लगेगा और खोए का फ्लेवर भी देगा। ऐसे ही आप डायरेक्ट जब दूध को बीच में सुखा देते हैं तो पता नहीं चलता कि आपने बीच में दूध को डाला है। तो इसके लिए आपको अलग से खोया डालना पड़ेगा, और इस तरीके से आप बनाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आपने बीच में खोया नहीं डाला। ठीक है, दूध हल्का सा फट जाता है बीच में और वो बहुत मज़े का बनता है। इसके बाद मैं इसमें अभी चीनी डालूँगी, और चीनी आपने एक चाय वाला कप भर के और एक हाफ़ कप ले लेना है, वो आपने डाल देने हैं। लेकिन आप इस पर ज़रूरत भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं जितनी मैंने कही है आप उतनी डालें। जो लोग कम मीठा पसंद करते हैं वो कम डाल दें, जो ज़्यादा करते हैं वो ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब चीनी अपना पानी छोड़ेगी, और उसी पानी में आपने दम वाली फ्लेम पे इसको पकाना है। क्योंकि कद्दू थोड़े बड़े साइज़ के थे तो इनको गलने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इनको अच्छे तरीके से गलाने के लिए दम वाली फ्लेम पे ढक के आपने पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये इनका जो है ना सारा दूध और पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, खुश्क ना हो जाए। तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। ठीक है, और इस दौरान मैंने ये लिया है सब्ज़ कलर का फूड कलर,
ग्रीन फूड कलर मैंने लिया है ताकि इसकी ज़रा खूबसूरती में इजाफा हो जाए। वैसे तो कद्दू को जब पकाया जाता है तो इसका जो हलवा बनता है वो सफ़ेद सफ़ेद, कच्चे कद्दू का जो मैं अभी बना रही हूँ वो वाइट वाइट जैसे आपने देखा है वैसे ही बनता है। तो इस जो होते हैं हलवाई वो इसमें एक कलर ही डालते हैं, फूड कलर। तो मैंने भी फूड कलर डाला है, मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने उसे थोड़ा सा पानी में घोल लिया, मिक्स कर लिया और बीच में डाल दिया। ये देखिए अब इससे इसका कलर कितना प्यारा आ गया है ना, अच्छा लग रहा है ये अभी देखने में। अब इसको मज़ीद ड्राई होने तक पकाएंगे और दूसरी तरफ हम जो है नट्स जो है उन्हें थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे अभी ये पकता रहेगा और इसके पकने के बाद मैंने साथ में जो नट्स हैं उन्हें रोस्ट कर लेना है। और मैंने एक ही बार इकट्ठा कलर नहीं डाला क्योंकि मुझे जितना कलर चाहिए था उसके हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही थी। जहाँ पे मुझे लगा कि ये कलर इसके लिए परफेक्ट है, अच्छा लग रहा है, वहाँ पे मैंने बस कर दिया था। इसलिए मैं एक एक ड्रॉप करके डाल रही थी बीच में। और मीठा भी मैंने चेक किया था तो मुझे कम लगा, तो फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डाल दिया था। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर हर किस्म की मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ मिलेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने नहीं किया वो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत होती है, इतनी मेहनत से आपके लिए एक वीडियो बनाई जाती है और बदले में हमें भी तो कोई इनाम चाहिए। तो इतनी देर से आप मेरे चैनल पे बने हुए हैं, आप देख रहे हैं वीडियो को, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए। यहाँ पे आप देखें जी हलवा बिल्कुल ड्राई होके पक चुका है। और मैंने क्या किया था कि इसको थोड़ी देर के लिए ना इसको मैंने मैश कर लिया था। क्यों मैश किया था? क्योंकि बिल्कुल खड़ा खड़ा था और मुझे जो है ना थोड़ा सा सही नरम सा चाहिए था। तो मैंने आधा बचा लिया ऐसे ही और आधे को मैंने थोड़ा सा ब्लेंडर जग में ना एक चक्कर दिलवा लिया था, तो वो मैश हो गया, तो बड़ा ज़बरदस्त बन गया था। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, वरना यूँ डायरेक्ट भी पक सकता है। उसके बाद मैंने जी लिया है यहाँ पे देसी घी के 2 चम्मच मैंने डालनी है तवे पे या किसी पैन पे। ये मेरे पास नॉन स्टिक तवा था, इसके ऊपर डाल दिया है मैंने देसी घी का भर के 1 चम्मच। और उसमें जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हों, मेरे पास बादाम, पिस्ता, अखरोट और 4 मगज़ मौजूद थे, ये सारे मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। ठीक है, इनको मैंने हल्का मोटा दरदरा सा पीस लिया था और इसके ऊपर डाल के अभी रोस्ट करके सलवे में शामिल कर दूँगी। बहुत मज़े का बनता है, ख़ास तौर पर जो न्यू मॉम्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। तो मैं भी अभी अभी ही हुई हूँ इस चीज़ से फ्री, तो इसलिए अभी मैंने अपने लिए सोचा कि बना लूँ ये हलवा, तो आपके साथ भी ये रेसिपी शेयर करूँ। अभी यहाँ पे ना ये बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और मज़ीद मैं इसको और ड्राई करूँगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ड्राई किस्म का पसंद है हलवा। जब ये घी बिल्कुल छोड़ने लगेगा ना, इसमें से घी अलग हो जाएगा, उस वक्त मैं इसमें इसको नीचे उतार लूँगी। अभी इस मकाम पे मैं इसमें ना आधे डाल दूँगी, ये आधे डाल लूँगी और आधा मैं बचा लूँगी इसकी डेकोरेशन के लिए। यहाँ पे अभी मैंने इसके बीच में डाल देने हैं ये देखिए, ये घी भी डाल दिया और आधे मैंने नट्स डाल दिए, थोड़े से मैंने बचा लिए हैं। अब इस घी के साथ मैं इसको पकाऊंगी तब तक जब तक ये मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हो जाता और घी बिल्कुल हलवे से अलग नहीं हो जाता। और इसको पकाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बस आप दम वाली फ्लेम पे रख के आप साथ कोई भी दूसरे अपने काम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसके पास ही आपने खड़ा होना है, लेकिन इतना ख्याल रखना है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसमें चम्मच ज़रूर हिलाना है। ऐसा ना करने से फिर ये जो है ना साथ लगने का डर होता है। और जो मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, घर में है तो आप डाल दें, नहीं है तो आप ना डालें, ये ऑप्शनल है। मैंने तो इसकी खूबसूरती के लिए डाला था। यहाँ पे देखें इसकी भुनाई कर करके मैंने इसका बिल्कुल जो है ना सारा दूध बीच में ड्राई हो गया और इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया। जब ये घी छोड़ने लगे तो समझें आपका हलवा रेडी है, पक चुका है। ठीक है, तो अब हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे। और यहाँ तक आप अगर आ चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।